हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज प्रकाश सूरज। आज जो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ उसका नाम है बेसिक अलजेब्रा। नॉर्मली ऐसे मैं कहूँ तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ वो है अलजेब्रा। और ये कौन कौन से क्लास में आपको काम देगा, वो देगा क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के छात्रों को काम। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 7 से ही। क्लास 7 ऐसे 6 में भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। क्लास 7 से ये जो टॉपिक है अलजेब्रा क्लास 7, 8, 9 और 10, इसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। आपको इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे चीज़ पढ़ने होते हैं जो शायद आपको मैथ बनाने समय मैथ बनाना तो सिखा दिया जाता है लेकिन शायद आपको इसके बेसिक्स के बारे में बताया नहीं जाता है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं आपको बेसिक्स से रूबरू करा दूँ, है ना। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, ये एकदम अनिवार्य है आप लोगों को करना, है ना। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये आप लोगों को करना ही करना है। करना क्या है कि इसके लिए सिर्फ आप लोगों को लेकर बैठना है एक नोटबुक, है ना। नोटबुक लेकर आप लोग बैठेंगे और साथ में लेके बैठेंगे एक पेन, ताकि मैं जब इस टॉपिक को एक एक करके समझाऊं तो आपको ये आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। मेरी कोशिश यही होगी, है ना। तो आप लोग क्या करें कि अपने नोटबुक को लेकर बैठ जाएं, है ना। उसमें जो भी मैं बोर्ड पे अभी लिखूंगा वीडियो को पॉज करके उसको लिखें। अगर कोई ऐसा टॉपिक भी इसमें आता है जो आपको मेरी वीडियो देखने के बावजूद नहीं समझ में आया तो इसमें ही आपके क्लास के ग्रुप में मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे अपने सवालों को भेज सकते हैं ताकि मैं अगले आने वाले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो आइए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं बेसिक अलजेब्रा, है ना। तो अलजेब्रा में नॉर्मली जो होता है हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स से, है ना। ये वेरिएबल्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि ए सिंबल हैविंग वेरियस वैल्यू, एक सिंबल जिसके पास बहुत सारा वैल्यू होता है सर उसको कहते हैं हम लोग क्या, तो वेरिएबल्स कहते हैं। जबकि वास्तविकता इसके साथ ऐसी कुछ भी नहीं है कि किसी सिंबल को आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा उसके पास वैल्यू होता है ना। रियलिटी तो ये है कि सिंबल का अपना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। रियलिटी ये है कि किसी सिंबल का अपना कोई रियल वैल्यू नहीं होता है। वो सिंबल है तो सिर्फ वो सिंबल ही है ना। तो आखिर वेरिएबल कहते हैं किसको है, तो मैं हिंदी में भी आपको बताते चलूंगा। इसको हिंदी में कहते हैं चर राशि, इसको हिंदी में कहते हैं चर राशि। अब देखिए इसको हिंदी में कहते हैं चर राशि, राशि नामक एक वर्ड आया। और राशि को अगर हम लोग देखें तो साइंस के मुताबिक या मैथ्स के मुताबिक राशि को क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, क्वांटिटी, है ना। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो वेरिएबल है एक प्रकार का क्वांटिटी है। सबसे पहले ये समझना है क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम मेजर कर पाते हैं, ये क्वांटिटी होता है ना। तो ये जो वेरिएबल है ये एक प्रकार का क्वांटिटी है। पहले डिफिनेशंस आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। मैं लिख रहा हूं दैट क्वांटिटी which has no fixed value, which has no fixed value is called variable। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, एक ऐसा क्वांटिटी है तो गारंटी मेजर होगा। क्वांटिटी है तो ये गारंटी आप लोग अगर फिजिक्स के आप लोगों के फिजिक्स में स्टार्ट किया हुआ मोशन से, लेकिन 9th क्लास की फिजिक्स में एक मेजर एंड क्वांटिटी पढ़ने को है ना। वो जो मेजर एंड क्वांटिटी है उसमें आप पढ़िए, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि क्वांटिटी कहाँ ही उसको जाता है जिसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे भी बात आया दैट क्वांटिटी, वैसी राशियां जिसके पास कोई अपना निश्चित वैल्यू नहीं होता है। मतलब इसको मापा जाएगा लेकिन निश्चित वैल्यू होगा कि नहीं होगा इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। फिर से इसको दूसरे डिफिनेशन के मुताबिक देख लीजिए, दोज क्वांटिटीज whose values are always change, whose values are always change या always changing are called variables। मैं आपको जो है बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अगर आप बेसिक पढ़ना सीख गए तो आपको मैथ में तेज होने से कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है। काम क्या करना है कि वीडियो को देखते समय आपको अपने पास रखना है एक नोटबुक, और नोटबुक में अच्छे तरीके से बोर्ड पे लिखे गए डिफिनेशंस को आपको लिखना है।
मैं फिर से एक बात रिपीट कर दूं कि अगर आपको अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको सबसे आगे रहना है मैथमेटिक्स में, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ करना है एक काम, बहुत छोटा सा काम। तो वो काम क्या है कि वीडियो को देखते समय आपको लेकर बैठना है एक नोटबुक, जो भी बोर्ड पे लिखा जाए उसको लिखना है, और जो मैं बोल रहा हूँ या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको 100% अपने माइंड को कंसंट्रेट करके उसको सुनना है और समझना है। और अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डाउट भेज सकते हैं। साथ में आपको लिखना होगा अपना नाम, अपना क्लास, है ना, और साथ में कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को मैं क्या कर दूं, क्लियर कर दूं। तो मैंने अब दो डिफिनेशंस लिखा है, आप दोनों डिफिनेशंस देखिए। सबसे पहले याद रखिएगा, क्वांटिटी उसको कहा जाता है जिसको मेजर किया जा सके। अब इसको मैं समझाता हूँ किसको मेजर किया जा सकता है। जैसे गाड़ी जब हम चलाते हैं तो दूरी मेजर होता है, स्पीड मेजर होता है ना। कपड़ा हम खरीदते हैं तो कपड़े की लंबाई चौड़ाई ये मेजर किया जा सकता है। हम सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हम आलू खरीदते हैं तो आलू को भी मेजर किया जाता है। तो ये सब जो मेजर करने वाला चीज है, जिस चीज से मेजर करते हैं, है ना, जैसे मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर, है ना, ये सब एक प्रकार का क्वांटिटी है, ये सब एक प्रकार का क्वांटिटी है। तो मैंने लिखा है कि दैट क्वांटिटी, वैसी राशियां, मतलब जिसको मापा जा सके, लेकिन which has no fixed value, मापेंगे तो जरूर लेकिन कोई नियत वैल्यू नहीं आएगा, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स कहा जाता है। फिर या वैसी राशियां, those quantities whose values are always changing, है ना, जिसका वैल्यू, जिसका मान जो होता है हमेशा बदलते रहता है, मतलब नियत नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स कहा जाता है। अगर हम लोग बच्चों से पूछते हैं तो बाबू वेरिएबल्स को क्या है, वेरिएबल्स को अगर एग्जांपल देने आपको कहा जाए तो क्या देंगे आप लोग, तो लोग क्या बोल देते हैं, सर एक्स वाई जेड है ना, क्या ये x जो है यहाँ x वैल्यू लिखा हुआ है तो x का क्या वैल्यू, आपका x जो आप इसको देख रहे हैं यहाँ x देख रहे हैं, तो किसी अदर कंट्री में जाइएगा तो इसको y पढ़िएगा, नहीं, सब जगह हम इसको x ही पढ़ेंगे। चाहे हम बिहार बोर्ड से पढ़े, चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, चाहे आईसीएसई बोर्ड से पढ़े, किसी भी बोर्ड से पढ़े, ये x का x ही है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, है ना, ये एक सिंबल है, लेटर है, अल्फाबेटिकल लेटर है, ये वेरिएबल आपका नहीं है। तो सवाल आया सर बुक में तो दिया हुआ रहता है, तो बताइए आप ही कि वेरिएबल्स क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स। देखिए वेरिएबल्स क्या है ना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल में स्पीड ऑफ एयर। आप देख सकते होंगे कि आपके एटमॉस्फेयर में या जहाँ पे आप आसपास में रहते हैं, हवा का चाल हमेशा बदलते रहता है। तो ये जो चाल है किसका, हवा का, हमेशा बदलता है, तो ये है वेरिएबल, क्योंकि इसका आपका जो वैल्यू है, हवा का चलने का जो वैल्यू है, जो रेट है, वो फिक्स नहीं है। जैसे में ग्रोथ ऑफ योर हेयर, आपके बालों का ग्रोथ, ये हमेशा बदलते रहता है, ये आपका वेरिएबल है, क्योंकि इसका कोई लंबाई निश्चित नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं ग्रोथ ऑफ बेबी, ग्रोथ ऑफ बेबी, बच्चे का जो ग्रोथ होता है हमेशा बदलते रहता है, तो ये है वेरिएबल। समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, आपका एक्स वाई जेड वेरिएबल नहीं है, है ना। वेरिएबल कौन है, तो वैसी राशियां जिसका वैल्यू हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है, उसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स कहा जाता है। अब दूसरा जो बातें आई सबसे प्रमुख यहाँ पे कि वेरिएबल्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय द small letters of English alphabet, है ना। अब यहाँ से देखिए मैंने लिखा है कि वेरिएबल्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वेरिएबल्स को इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट के मुताबिक डिनोट किया जाता है, ना कि आपका वो वेरिएबल्स होता है। कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल्स आपका क्या हो सकता है, तो वेरिएबल से डिनोट किसको करते हैं, वेरिएबल डिनोटेड बाय A B C D E F एक्सेट्रा, ये वेरिएबल्स को डिनोट करता है, ना कि ये वेरिएबल्स है। मैं बोर्ड पर से एक बार हट जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफिनेशन समझ में आया होगा। आप लोगों को फिर से मैं एक बार समझा दूँ। वैसी राशियाँ, याद रखेंगे, राशि हमेशा मेजर किया जाता है, मतलब क्वांटिटी जो होता है हमेशा मेजर किया जाता है, लेकिन
वैसी राशियां जो मेजर तो करें लेकिन कोई निश्चित वैल्यू नहीं आए तो उसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स कहा जाता है ना। तो ये है आपका वेरिएबल, जैसे स्पीड ऑफ एयर, हवा का चाल हमेशा बदलते रहता है ना। आपके बालों का जो ग्रोथ होता है वो हमेशा बदलते रहता है, एक बच्चे का जो ग्रोथ होता है हमेशा बदलते रहता है। तो ये सभी चीज जो है ये है आपका वेरिएबल्स। अब इसके बाद मैंने लिखा है कि वेरिएबल्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वेरिएबल्स को किससे डिनोट करते हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट, स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट से हम लोग हमेशा इसको डिनोट करते हैं। मतलब वेरिएबल्स को सिर्फ सूचित किया जाता है इन लेटर्स की सहायता से, ये वेरिएबल्स होते नहीं, ठीक है। इसको एकदम याद रखना यहाँ पे कि जब भी लेटर से अलजेब्रा में आप इस्तेमाल करेंगे तो स्मॉल लेटर का ही इस्तेमाल करेंगे, अलजेब्रा में कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं होता है। ये हो गया आपका वेरिएबल्स की बातें। इसके बाद जो बात आती है वो आता है कांस्टेंट का। इसके बाद जो बातें आती हैं वो आता है किसका, कांस्टेंट का, कि कांस्टेंट क्या होता है। तो अब देखिए वेरिएबल्स को हिंदी में मैंने आपको बताया था कि कहते हैं चर राशि, जबकि कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर राशि। कांस्टेंट को हम लोग क्या कह देते हैं, अचर राशि, कांस्टेंट। अब देखिए ये भी एक प्रकार का राशि है ना, इसका मतलब इसको भी मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोज क्वांटिटीज which has fixed value are called constants। अब देखिए अगर मैं आपको कहूं कि बउआ एग्जांपल दीजिए तो आप गारंटी कहेंगे कि सर कोई भी नंबर लिख दीजिए ना, यही तो है कांस्टेंट, उसका क्या वैल्यू बदलता है। तो नहीं बउआ, सही बात है कि उसका वैल्यू नहीं बदलता है, एकदम नहीं बदलता है, लेकिन आप नंबर्स से कांस्टेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटीज। नंबर से आप कांस्टेंट को रिप्रेजेंट अवश्य कर सकते हैं, लेकिन उसको एग्जाम्पल के तौर पे आप सूचित नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे होगा लेंथ ऑफ योर पेंसिल। अब यहाँ से देखिए आपका पेंसिल का लंबाई ना कभी छोटा होगा ना कभी बड़ा, कब तक, जब तक आप उसको छीलेंगे और काटेंगे नहीं तब तक। जैसे में देखिए डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड मसौढ़ी, डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड मसौढ़ी, पटना एंड मसौढ़ी, है ना। ये देखिए ये कभी नहीं बदलेगा। अगर आप बोलिएगा कि नहीं बदलेगा सर, हम नरमा तरफ से जाएंगे तो कुछ दूरी और होगा, इधर से जाएंगे पिथमास तरफ से कुछ दूरी और होगा, है ना, हम लोग गौरी चक संपत चक से जाएंगे तो कुछ दूरी और होगा, हम मानते हैं कि होगा, तीनों का अलग अलग। लेकिन अगर एक तीन व्यक्ति, एक साइकिल से, एक मोटरसाइकिल से और एक कार से, तीनों का तीनों नदमा की तरफ से जाए तो समय भले ज्यादा या कम लग सकता है, लेकिन तीनों दूरी वही तय करेगा, है ना। इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है पटना और मसौढ़ी का क्या है, नियत है, फिक्स है। तो ऐसे को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज फिक्स्ड वैल्यू, तो वह ऐसा राशि जिसका जो मान होता है हमेशा निश्चित होता है, उसको कहा जाता है क्या, तो कांस्टेंट कहा जाता है। फिर इसमें देखिए क्या है, कांस्टेंट्स आर always denoted by numbers। कांस्टेंट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय नंबर्स। कांस्टेंट को जो होता है हमेशा नंबर्स की सहायता से सूचित किया जाता है। कांस्टेंट को जो होता है हमेशा किसकी सहायता से सूचित किया जाता है, नंबर से। अब आपको दो चीजें मैंने बताई, एक वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता और इसको डिनोट किया जाता है इंग्लिश स्मॉल अल्फाबेट से, और मैंने दूसरा बताया कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स होता है और जिसको डिनोट किया जाता है किससे, तो नंबर्स की सहायता से इसको डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद मैं बताने वाला हूं आपको और भी बहुत सारे टर्म्स, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि मैं जो भी बता रहा हूं आपको यहाँ पर सारा का सारा, है ना, टोटल का टोटल, है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके क्लास 7th 8th 9th और 10th इन 4 क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा क्या है, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये बातें हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर इसी को कहा जाता है फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल
ऑपरेशंस। ये है क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आपका बेसिक अलजेब्रा, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप सवाल को देखेंगे और आपके दिमाग में घूम जाएगा कि इसका सॉल्यूशन हमको करना कैसे है। तो आइए इसको देखते हैं। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड डिवीजन are called mathematical operations, are called mathematical operations, mathematical operations, operations। अब यहाँ पे आप लोग देख लें किसको किसको, तो जोड़ के सिंबल को, घटाव के सिंबल को, गुणा के सिंबल को या फिर भाग के सिंबल को, इन चारों के सिंबल को कहा जाता है क्या, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, या फिर कहा जाता है इसी को फंडामेंटल ऑपरेशन, है ना। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को लिखते चले जाएं अपने नोटबुक पे, ताकि कि जब भी आपको, है ना, अपने बुक को जब आप पढ़ना शुरू करें तो आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो, है ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसका मैं इस टॉपिक का बेसिक अलजेब्रा का मैं 3 पार्ट दूंगा, है ना, 3 पार्ट्स, है ना, 3 पार्ट्स में मैं आपको बेसिक अलजेब्रा पूरा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को 7th 8th 9th के वीडियोस, मैथ के वीडियोस जो हैं, है ना, आपके बेसिक अलजेब्रा से और उसके बाद जो आपके बुक में है ना, उसको मैं इतने अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा कि सिर्फ आपको 2 बार वीडियो को देखना है। आपका बुक का जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी प्रॉब्लम होगा, सारा का सारा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, क्लियर, है ना। तो आपको करना क्या है कि आपको बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ उसको अच्छे तरीके से उतारना है ना, समझना है। अगर समझ में नहीं आता है तो आपको सवाल मुझसे पूछना है। तो ये था मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके बाद अब हम आते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे। पहले मैं आता हूं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, या फिर उसी को कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन भी। हम लोग पहले उसी को देख लेते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, है ना। इसको देखता हूं, पहले समझ लीजिए टॉपिक को, उसके बाद आप लिख भी सकते हैं, है ना। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो और मैथमेटिकल ऑपरेशन तीनों होना चाहिए, तीनों में से कोई एक भी कम नहीं होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं कि दैट एक्सप्रेशन which has variable, constant and mathematical operation operations are together called, वर्ड पे ध्यान देना है, together called algebraic algebraic expression, है ना। मैंने लिखा है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, साथ में आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो। तो जैसे आपको क्या क्या चाहिए, जो फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए वेरिएबल आपका कौन होगा, जिसको डिनोट कर रहे हैं ABCD से, है ना, ये आपका वेरिएबल होगा। फिर आपको चाहिए कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर से, है ना। कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, तो नंबर से कर रहे हैं, है ना। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना। इसमें आपको कौन कौन चाहिए, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये अगर किसी एक्सप्रेशन में तीनों होना चाहिए, फिर से सुन लीजिए, तीनों में से कोई एक भी कम हो गया, है ना, तो वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल को लेकर आपको क्लियर कर दे रहा हूं, है ना। जैसे मैंने लिखा x + 4, अब देखिए यहाँ पे x आपका वेरिएबल है, 4 ये आपका कांस्टेंट है, और ये जो बीच में प्लस का सिंबल है ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब आप खुद देखिए क्या तीनों एक साथ है या नहीं है, तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स सर तीनों का तीनों एक साथ है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगला मैं लिख रहा हूं x² - y,
है ना। अब बढ़िया से देखिए, यहाँ है एक्स स्क्वायर मतलब आपका हो गया वेरिएबल, यहाँ भी है वाई, ये भी है वेरिएबल, कुछ नहीं तो आगे है 1 तो ये हो गया आपका कांस्टेंट, कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी क्या है आपका 1 ये हो गया कांस्टेंट, और बीच में क्या है आपका सब्ट्रैक्ट का सिंबल मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसका मतलब है कि इसमें आपका वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी है। तो आप ही बताइए क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगला मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 4x, है ना। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज है, आपको कांस्टेंट है और वेरिएबल है। तो बताइए क्या ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? तो आप कहते हैं नहीं सर कहाँ दुए को तो है, तो कैसे होगा? लेकिन आप बढ़िया से याद रखिएगा कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट अगर साथ साथ हो तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल छिपा हुआ होता है। मतलब हम 4x को लिख सकते हैं 4 into x। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर 4 into x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो 4x भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैं लिखता हूं सिर्फ x, कुछ नहीं अब इसके साथ, सिर्फ वेरिएबल है। अब बताइए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आप फिर बोलेंगे कहां सर तीनों चाहिए था ना, आप ही तो बताए कि तीन चाहिए, वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेकिन यहाँ तो हमको खाली वेरिएबल नजर आ रहा है, तो कैसे होगा? लेकिन आप देखिए, है ना, x को हम लिख सकते हैं 1x, है ना। अब देखिए 1 और x, इसका मतलब है कांस्टेंट और वेरिएबल, दोनों के बीच में अभी मैंने तुरंत बताया क्या छिपा हुआ होता है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 into x। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो अगर यहाँ तीनों है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और 1x को ही x लिखा जा सकता है तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, है ना, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपका वेरिएबल भी होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस तीनों अगर साथ साथ हो तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। ये हुआ बात। अब अगला टॉपिक जो आता है वो आता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। अगला टॉपिक जो आता है वो टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बीजगणितीय तादात्म्य भी कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि ये जो वीडियो है ये क्लास 7 से लेकर क्लास 10 के छात्रों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आप क्लास 10 और 9 में पढ़ रहे होंगे तो बोल रहे होंगे क्या कि सर इसमें तो कुछ ऐसा पढ़ने को हमारे बुक में है ही नहीं। तो बाबू मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर बैक क्लासेस में आपका ये छूट गया होगा, है ना, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। दूसरा चीज आपके 9 और 10 के बुक में पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल है, तो यहाँ भी ये बहुत ज्यादा क्या करता है? हेल्प करता है ना। इतना ही नहीं है, बहुत जगह मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को बनाने में भी ये हेल्प करता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में, है ना। अब देखिए क्या है, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा बराबर होता हो, है ना, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका अपना वैल्यू वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए बराबर हो जाए, मतलब वेरिएबल पे आप कोई भी वैल्यू लिख दीजिए और वो हमेशा बराबर हो जाए, तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही कहा जाता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। कहने का मेरा मतलब यह है कि दुनिया का जितना भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होगा सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन दुनिया में जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता है। तो देखिए पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। मैं लिख रहा हूं कि दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख देता हूं, यहां जगह नहीं बचा बाबू। एक्सप्रेशंस, दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which are always equal for any value of variables,
of for any value of variables are called algebraic identities, है ना। अब देखिए मैं समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि ऐसे आपको समझ में आने वाला ये नहीं है। मैं आपको एग्जांपल लिख लूंगा, एग्जांपल जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये देखने में भी हमको समझ में आ गया एग्जांपल की सहायता से, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इतना ही नहीं, ये क्लास 7, 8, 9, 10 में तो हेल्पफुल है ये टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आपको कंपटीशन में भी बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से चुटकियों में, सेकंडों में सॉल्व करने का मौका देगा, है ना। बशर्ते इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज को याद करना होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। हम लोग जानते हैं कि फॉर एग्जांपल में वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। ऐसा हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमको 6th क्लास से, है ना, हम लोगों को सभी टीचर्स ने, जो भी मैथमेटिक्स के टीचर थे क्लास 6 से ही ऐसा उन्होंने याद करवा दिया, है ना, कि बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और बीच में कैसा सिंबल लगवा दिए, बराबर, है ना, बीच में कैसा सिंबल लगवा दिए, बराबर का। लेकिन मैथमेटिक्स में सिंबल का भी अपना वैल्यू होता है। बराबर का सिंबल तभी इस्तेमाल किया जाता है जब रियलिटी में वो चीज बराबर होता है। तो आइए हम लोग इसको साबित करके देखते हैं क्या सही में ये बराबर है या नहीं है। अगर किसी भी वैल्यू के लिए ये बराबर हो गया तो इसको कहेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और अगर बराबर नहीं हुआ तो इसी को कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। दोनों चीज है। तो बढ़िया से देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है a और b। अब हम तो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी में मेरे दिए गए एग्जांपल के अलावे कोई एग्जांपल ले लीजिए और उसको बना लीजिए। चलिए साबित करते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं लेट a बराबर 1 एंड b बराबर 2। मैंने मान लिया a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2। अब देखिए ऊपर दिए गए आइडेंटिटीज में दो टर्म्स है, एक बराबर के लेफ्ट साइड है तो दूसरा बराबर के राइट साइड है। एक जो है आपको बराबर के लेफ्ट साइड है तो दूसरा कहाँ है, बराबर के राइट साइड है ना। तो यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रॉम LHS, है ना, मतलब फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जबकि a का वैल्यू मैंने क्या माना है 1 और b का वैल्यू क्या माना है मैंने 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये देखिए हमारा LHS का वैल्यू कितना आ गया 9। इसके बाद मैं चलता हूँ फ्रॉम RHS से, फ्रॉम राइट हैंड साइड से हमें चलना है ना। उसके बाद देखना है कि इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम भी लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या तो b स्क्वायर। ऐसा मैंने लिख लिया। a का वैल्यू मैंने क्या माना हुआ था 1 और b का वैल्यू क्या माना हुआ था 2, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 2 इंटू a, तो मतलब 1 इंटू b मतलब 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करता हूँ मैं इसको, 1 प्लस 2 2 जा 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4 ऐड किया मैंने, कितना आ गया 9। अब बढ़िया से आप देखिए कि LHS में भी वैल्यू 9 आया और RHS में भी वैल्यू कितना आ गया 9। a का वैल्यू जहाँ क्या था 1 और b का वैल्यू जहाँ क्या था 2, मतलब वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि here LHS बराबर व्हाट देन RHS। LHS बराबर क्या है RHS है। तो यहाँ पे लिखते हैं therefore, है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर is an algebraic identity। अब आपको समझाता हूँ, समझिए। ये तो मैंने साबित करके दिखाया, मैंने खुद लिखा था कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए मैंने एक लिखा यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
विच आर ऑलवेज इक्वल, जो कि हमेशा बराबर होता है। आप देख लीजिए हमेशा बराबर हो गया ना, दोनों साइड क्या आ गया 9, इसीलिए यहाँ पे कौन सा सिंबल दे दिया जाता है, बराबर का सिंबल दे दिया जाता है ना। इसके बाद मैंने लिखा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, मतलब यहाँ जो तुमको वेरिएबल है इसका कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए, आपकी मर्जी, a बराबर 100 रख लीजिए, b बराबर 500 रख लीजिए, कोई भी वैल्यू, है ना, तब ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को कहा जाता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। मैं बोर्ड की ओर से एक बार हट जाता हूं और आप लोग क्या करें कि बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ चीज है आप उसको अपने कॉपी में नोट करें, समझने का प्रयास करें, है ना। मैं आपको समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं, है ना। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लें। मैं आपको वादा दिलाता हूं, है ना, आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू 2 टाइम्स देख लिए, है ना, और अच्छे तरीके से लिख लिए तो आपको अलजेब्रा पूरा का पूरा दिमाग में आ जाएगा। लेकिन इसके पहले एक काम आपको और करना होगा। अगर आपको अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं आता है तो उसको सीख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसके बाद मैं इसी में अब आपको चेंज करने वाला हूं। मैं कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना, जो मुझे याद है और जो जनरल तरीके से बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है, जो बहुत ज्यादा बुक्स में नहीं होते हैं, मैं उसको यहाँ पर लिखने का प्रयास करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्या करेंगे, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को, है ना, आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। लिख के फेयर कॉपी में जितने भी डिफिनीशंस हैं उसके साथ इन आइडेंटिटीज को लिख के आज शाम तक ही, है ना, आज शाम 8 बजे रात तक आपको मेरे व्हाट्सएप पे इन सबों को भेजना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। चलिए अब यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसके बाद है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद है आपका कि a प्लस बी का होल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a प्लस बी बराबर व्हाट, तो a माइनस बी। इसके बाद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, तो a प्लस b। आप लोग को जितना भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यहाँ बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ आप लोग अपने कॉपी में लिख लें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अलजेब्रा बहुत आसान लगने लगेगा। करना कुछ नहीं है, आपको सभी को लिखना है, लिखने के बाद आपको याद करना है और आपकी जो है ना, समझने की शक्ति और जो इसके मुताबिक जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल क्यूबिक इज इक्वल टू a क्यूबिक प्लस b क्यूबिक प्लस 3ab इंटू a प्लस b। फिर मैं लिख रहा हूँ इसी चीज को a प्लस b का होल क्यूबिक इज इक्वल टू a क्यूबिक प्लस b क्यूबिक प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। आप लोग अच्छे से लिखते चलेंगे। a माइनस बी का होल क्यूबिक इज इक्वल टू a क्यूबिक माइनस b क्यूबिक माइनस 3ab इंटू a माइनस b। फिर मैं लिख रहा हूँ a माइनस b का होल क्यूबिक इज इक्वल टू a क्यूबिक माइनस b क्यूबिक माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि a क्यूबिक प्लस b क्यूबिक इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूबिक माइनस 3ab इंटू a प्लस b। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ a क्यूबिक माइनस b क्यूबिक इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूबिक प्लस 3ab इंटू a माइनस b। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ a क्यूबिक प्लस b क्यूबिक इज इक्वल टू a प्लस b
a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ ए क्यूबिक माइनस बी क्यूबिक इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट देन ए प्लस बी, है ना। तो ये बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको, है ना, आपके क्लास 7, 8, क्लास 9, क्लास 10 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, साथ में जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ आप उसको फिर से मैं कह रहा हूँ कॉपी पे उतारिए। कॉपी पे उतारने के बाद इसको याद कीजिए, समझिए, साथ में साबित करके देखिए क्या सभी सही में बराबर है या नहीं है। चलिए, तो इतना दूर हुआ। अभी और मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे, है ना। मैं कोशिश आपको करूंगा कि जितना भी मुझसे बन पड़े, है ना, मैं आपके क्लास में क्लास ले रहा हूँ या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस लॉकडाउन में मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत कर करके मैं आपके लिए टॉपिक खोज खोज के वीडियोस बनाता हूँ, है ना। तो ये मायने रखता है। अगला है कि ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद है ए क्यूबिक माइनस बी क्यूबिक डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद है ए क्यूबिक माइनस बी क्यूबिक बटा, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसके बाद है आपका कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके बाद है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आपका बेसिक जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज था। जितना भी मुझे लगा कि ये बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों को जानना बहुत अति आवश्यक है, तो मैंने आपको यहाँ पर उतने टॉपिक्स को दे दिया, है ना। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और टॉपिक आपको जानना चाहिए, है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स का भी वीडियो बनाया जाए, है ना। तो ये था आपका डे 1 का, है ना, ये आपका जो है पार्ट 1 है आपका बेसिक अलजेब्रा। इसका है ये आपको बेसिक नोट्स कॉन्सेप्ट, जिसको आप लोगों को कॉपी में लिखना भी चाहिए, है ना, आप लोगों को समझना भी चाहिए। और खास करके मैं सबसे बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो को आप लोग प्रतिदिन और पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मैं पूरे वीडियो में आपको एकदम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके लिए बुक में अवेलेबल तक नहीं होता है, मैं कोशिश करता हूँ वैसे मटेरियल्स को आपके सामने लाने का, है ना। साथ में मैं ये समझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, जल्दी पढ़ा के खत्म कर देना है ना। इसीलिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, ताकि कि आपको किसी विशेष प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, है ना। तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, है ना, और आप इस वीडियो को पूरा देखकर इस होमवर्क को पूरा कंप्लीट करें, लिखें, याद करें, है ना। कल मैं इसी वीडियो का पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग इस काम को करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। थैंक्स।